What was that point of your life when you decided कि एक्टिंग में करियर करना है? मैं थिंक 7-8 साल का था। मैं घर पे खाना खा रहा, टीवी पे बाजीगर चल रही थी, तो मैं बेड पे खड़ा होकर डांस करने लग गया और गाने लग गया, ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल, और भाग के मम्मी के पास गया। मैंने कहा मम्मी मुझे बड़े होके हीरो बनना है, मुझे बड़े होके एक्टिंग करनी है। इंटरेस्टिंगली फुकरे से पहले मैंने कभी कॉमेडी नहीं करी थी। मैं एकदम हार्डकोर इंटेंस थिएटर करता था ब्रो। You being an outsider, क्या struggles, क्या problems starting में face हुए थे? I don't actually like the word struggles. For me, that entire phase was a learning phase. You have worked with Rohit Shetty. Rohit sir is one of the most humble, one of the most nicest persons I have ever come across. He keeps you as a family. दिलवाले में आपने शाहरुख सर के साथ काम किया है. Just a magical person, bro. He rehearses every day. The way he respects people, the way he respects his team, the way he respects people on set. He's the King Khan, bro. Actors कितना insecure feel करते हैं ये इंडस्ट्री में? Insecure आप करते होगे 100%, but at the same time, how you take it? किसी भी और इंडस्ट्री में आप झूठ बोल सकते हो, इस इंडस्ट्री में आप नहीं झूठ बोल नहीं बोल सकते. सकते हो. After coming to this industry, now the whole nation knows you. So क्या difference feel हुआ? बहुत खूबसूरत है. Like if I'm going somewhere and if someone's there looks at me, they have a smile on their face. That's why I love the genre which is comedy. पहले जिस ठेले पे अमृतसरी कुलचे नान हम खड़े होके खाते थे, वो सेम चीज है कि वो गाड़ी में बैठ के खाते हो. You were what, front bencher or last bencher? मैं परमात्मा वेंचर था ब्रो. Oh, जय माता दी. Hello everyone, welcome back to Witty and Wise, and today we have a super exciting episode for you. Our today's guest is an incredible actor, and you know him as the hilarious Fukre series, heartwarming presence in Chichore, and of course, the man who has brought so many unforgettable comedy scenes. So let's start the episode. Please welcome Varun Sharma. हेलो वरुण, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. ओम, आप कैसे हो मेरे भाई? बहुत बढ़िया. आज तो इतना एनर्जेटिक लग रहा है मेरे को आपके साथ मिलके भी. बिल्कुल यार, इट्स द स्टार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल ईयर. Yes, So obviously, and I'm assuming it's your first podcast of 2025 that you are rolling. राइट, दिस इज माय सेकंड पॉडकास्ट. ऑलरेडी कर लिया है तुमने? वाह. मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट कर लिया राजपाल सर के साथ. अरे वाह, क्या बात है मेरे. सो दिस इज द सेकंड पॉडकास्ट जो जा रहा है. सुपर यस यार. यस. चलो, मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरा पहला है भाई 2025 का. क्या बात है, क्या बात है. सो तुरंत हम स्टार्ट कर देते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ. टेल अस व्हाट वाज दैट पॉइंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू डिसाइडेड कि यू नो आज मेरे को मतलब एक्टिंग में करियर करना है. भाई मैं रफली अराउंड आई थिंक 7-8 साल का था भाई. एंड मैं पंजाब से का रहने वाला हूँ. जलंधर मेरी रिहाइश रही है, पैदाइश मेरी जलंधर में रही है. तो मैं घर पे खाना खा रहा था भाई, और टीवी पे बाजीगर चल रही थी, और ये काली काली आंखें गाना चल रहा था. तो मैं बेड पे खड़ा होकर, और मैं उस टाइम पे तोतला बोलता था. अच्छा. तो मैं बेड पे खड़ा होकर डांस करने लग गया और मतलब गाने लग गए, ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल, और भाग के मम्मी के पास गया. मैंने कहा मम्मी मुझे बड़े होके हीरो बनना है, मुझे बड़े होके एक्टिंग करनी है. तो मम्मी लाइक एवरी पंजाबी मदर सेज बेटा तो अभी रोटी खा ले, बाद में बात करते हैं. बट यार वो रहा मेरे अंदर जहन में बहुत स्ट्रांगली, वो विजुअल बहुत स्ट्रांगली रहा. फिर उसके बाद कुछ साल मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा जिसका नाम है लॉरेंस स्कूल सनार, जो कि कसौली में है. एंड तो जलंधर से कसौली का रास्ता कुछ 4.5-5 घंटे का होता था उस टाइम पे. एंड तो हम जाते थे, मतलब मेरे को जब मम्मी स्कूल छोड़ने जा रहे होते थे हर ब्रेक के बाद, कुछ है तो रास्ते में यू नो चाय की ब्रेक्स लेते हैं ना, जैसे लंच करने के लिए, चाय पीने के लिए कुछ है. तो हमारे एक ड्राइवर भी होते थे, छबीलाल भैया. अच्छा. तो मम्मी वगैरह अंदर चाय वगैरह का पीने जा रहे होते तो मैं गाड़ी में बैठा रहता था. हाँ. तो छबीलाल भैया के सामने वाली सीट पे, वो अपनी ड्राइविंग सीट पे होते थे, मैं सामने वाली सीट पे होता था. तो खड़े होकर उनको मैं डायलॉग सुनाता था, और उनको ऐसे सीन कुछ भी जो भी मेरे को याद आता था कुछ भी फिल्मों का करके सुनाता था. वो मेरी पहली ऑडियंस थे. अच्छा. बट दैट जर्म, दैट थॉट, दैट इमोशन जस्ट स्टेड विद मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. एंड जब 12th पास करी तो फिर मेरे घर वालों ने पूछा कि तुम्हें क्या करना है अभी लाइफ में. मैंने कहा मुझे तो वही करना है जो मैं आपको बचपन से कहता आ रहा हूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे बड़े होकर हीरो बनना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है. और हमारा कोई लेना देना नहीं था भाई हमारी फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक. एंड वी डिडंट नो एनीवन हाउ इट हैपेंस, हाउ इज द प्रोसेस, व्हाट हैपेंस, व्हाट वर्क्स. बट माय फैमिली इज बीन वेरी सपोर्टिव, टच वुड, ऑलवेज. एंड they've been very supportive, and
my mother said, okay, if you want to do this, then you know you should do your graduation, you should get your education in this field. Yeah. सो इस वजह से फिर एक चंडीगढ़ में ITFT कॉलेज है जहाँ पे मैंने बैचलर्स करी, विच वाज बैचलर्स इन मीडिया एंटरटेनमेंट एंड फिल्म टेक्नोलॉजी. Okay. तो मैं वहाँ पे 3 साल मैंने वो ग्रेजुएशन का कोर्स करा. तो साथ के साथ मैं वहाँ पे भाई थिएटर करता था. थिएटर से मैं यू नो आई एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ थिएटर एंड आई अंडरस्टूड व्हाट इट फील्स टू बी लाइक ऑन स्टेज एंड बैक स्टेज. ऑब्वियसली इनिशियल ईयर्स वाज you know, doing things backstage, you know, preparing sheets for all the actors. वो सारा जो बैक एंड का सारा काम होता है सारा मुझे वो करने को मिलता था. तो मैं वो करता था एंड स्लोली ग्रेजुअली करते करते मुझे एक्ट करने का मौका मिला थिएटर्स में एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग. माय फर्स्ट प्ले, यू नो, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग. तो वो था यार करते करते एंड देन इट जस्ट स्टेड विद मी. एंड देन ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर था ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो हर ग्रेजुएशन में होती है. तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार मुझे मुंबई जाना है और मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो सबसे करीबी चीज़ है एक्टिंग के जो है कास्टिंग, मैं उसमें करूँगा. तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, आई वॉज वेरी यू नो फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद नंदिनी श्रीकांत हु इज़ अ वेरी रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर. तो फिर मैंने उनके साथ असिस्ट करा. मैं ऑडिशंस लेता था और अपने ऑडिशन साइड बाय साइड देता था, भागता रहता था ऑडिशन देने के लिए. तो आई वर्कड ऑन फिल्म्स लाइक तलाश, एक मैं और एक तू, ये जवानी है दीवानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ताशर देश एक फिल्म थी. तो ऑल दीज फिल्म्स आई वर्कड एज एन असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर विद नंदिनी श्रीकांत एंड आई यूज्ड टू टेक ऑडिशंस. एंड सो आई जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, हाउ इट हैपेंस, कैसे होता है क्या नहीं होता है. एंड तब तक एक हल्का फुल्का फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बना था जो एक दूसरे को बताते रहते थे कि यहाँ पे भाई सैड का ऑडिशन चल रहा है, यहाँ पे भाई इस फिल्म का ऑडिशन चल रहा है. तो हम जाते थे, लाइनों में खड़े होते थे भाई और ऑडिशन देते थे करते करते. तो वो करते करते आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ऑडिशंस फॉर अ लॉट ऑफ यू नो फॉर एवरीथिंग, फॉर फिल्म, टेलीविजन. उस टाइम पे तो डिजिटल फिल्म भी आती थी, मतलब डिजिटल फिल्म मतलब CD पे जो फिल्म आती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12 11ish. 11ish, yeah. So that time तो मैं अपना करता रहता था ऑडिशंस भाई, भागता फिरता रहता था. फिर करते करते one fine day I got a, you know, with the grace of God, Fukre happened in my life. And with the grace of God, God's been kind, things just changed after that. And no, my next question was on the character चूचा, जो इतना पॉपुलर हो चुका है. मतलब when I saw that movie, मतलब भाई क्या हो यार तुम, मतलब जो कैरेक्टर, जो कॉमिक टाइमिंग्स आपने जो की है, मतलब अमेजिंग यार. मतलब मेरे को उस पे जाना था कि कैसा वो जर्नी स्टार्ट हुआ फुकरे का. यार वो अगेन बहुत लंबा जर्नी था बहुत लंबा जर्नी था ब्रो. वो I gave a lot of round of auditions bro for Fukre, and obviously मृगदीप सिंह लांबा जो हमारे निर्देशक हैं फुकरे फ्रेंचाइज के, 1, 2, 3 पूरे, आई मेट हिम एंड मैंने वो बहुत ऑडिशंस दिए. एंड तब तक ऑडिशन दे रहा था, तब तक बाकी सारे कास्ट हो गए थे. पुलकित भी कास्ट हो गया था, अली भी कास्ट हो गया था, मनजोत भी कास्ट हो गया था, रिचा भी कास्ट हो गई थी. तो चूचा उनका अभी भी नहीं कास्ट हो. So the last one. हाँ. तो मेरा वो प्रोसेस चला है भाई, कुछ ऑडिशंस का अराउंड 8 महीने 9 महीने का process रहा है. From the first time that I auditioned till the time the round of auditions that kept happening. Then I auditioned with every other, like with Honey के साथ मैंने auditions दिए, फिर भोली के साथ क्या केमिस्ट्री है, कैमराडरी बन रही है, वो auditions दिए. तो पूरा अच्छा खासा 8-9 महीने का process था. And then one fine day, you know, I was called to the office and they said that, you know, this is happening. And I was just, you know, when a banner like Excel Entertainment, with the legacy of films that they've had, you know, like Zindagi Na Milegi Dobara, Rock On, it's just been luck by chance. So many films, and I was like, I'm getting to be on a poster of the film, like being in, like you know, kind of that first venture is being on the poster by a banner which is so esteemed and so, you know, beautiful. And I mean, I couldn't believe, bro. मतलब मेरे को हो नहीं रहा था मेरे को. And interestingly, फुकरे से पहले मैंने कभी कॉमेडी नहीं करी थी. अच्छा. तो मैं जो थिएटर करता था, मैं एकदम हार्डकोर इंटेंस थिएटर करता था ब्रो. मतलब मैं अंधा योग और अश्वत्थामा और एंटन चेकव जी के प्लेज, तो मैं एकदम इंटेंस थिएटर में था. मतलब इन द सेंस लाइक मैंने थिएट्रिकल भी, लाइक थिएटर में भी कभी
plays में भी कभी comedy attempt नहीं करी थी, because I thought comedy is a very tough genre. Yeah. And Fukre happened, and I was like, how will we do it and all that? But True. whatever you see of Fukre, whatever you see of Chucha, if you've liked that character, a lot of shreya goes to Mrigdeep Singh Lamba, because he's actually like kind of nourished me and kind of made me do or perform how I did in all the franchise Got it. of the film. So ये था यार बट उसका। यार उतना 8-9 मंथ्स का जो स्ट्रगल था उसके बाद ही तो हमें चूचा देखने मिला अरे जो हाँ एक्चुअल है यार. नहीं यार, तो वही बड़ा ब्यूटीफुल सा था ब्रो. आई स्टिल रिमेंबर, दिस इज इन 2013 में तो नहीं फिल्म आई थी, आई थिंक 12 or something. You know, I was in the office, and they told me that I've got finalized for Chucha and Fukre, and I was Excel office only. So I called up my mother, and I called up my mother. मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे करके ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा, रॉक ऑन, और लक बाय चांस, डॉन, और ये तलाश, जिस पे मैंने खुद काम किया था. मैंने कहा आपको Obviously, जिन्होंने ये फिल्में बनाई हैं, एक्सेल एंटरटेनमेंट, मैंने कहा वो एक फिल्म बना रहे हैं फुकरे करके, एंड तो उसमें मेरा हो गया मम्मा, और मुझे लगता है शायद ना मैं पोस्टर पे भी होऊंगा. एंड देन देयर वाज लाइक अ पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अबाउट अ मिनट, एंड आफ्टर अ मिनट my mother just said, like, God bless you beta, work hard and do beautifully. That's where I understood of that term which बचपन से बोलते हैं ना कि silence speaks a lot in its own self. तब जाके मेरे को समझ आया, मैंने कहा यार ये एक्चुअली में ऐसे होता है. So yeah man, that was the journey of the start. I mean, Amazing. So Varun, you being an outsider, coming to this industry, कोई पहचान नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, जलंधर से कमिंग टू मुंबई, राइट, वो इनिशियल डेज जो थे, क्या स्ट्रगल्स, क्या प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में फेस हुए थे? जलंधर से ऑब्वियसली मैं आया था, मैं जानता नहीं था किसी को, मेरे को कोई पता नहीं था कैसे होता है क्या नहीं होता है. आई जस्ट हैड दैट that drive. There's something that I had a dream that what I wanted to do. I don't actually like the word struggle, to be very honest. For me, that entire phase was a learning phase. कि अगर मैं एक्टर ना बन रहा होता और मुझे टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी होती तो मेरे को उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. मेरी अप्रोच है लाइफ में कि अगर मुझे आज बोलो कि टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगानी है और कपड़े बनाने हैं और कपड़े हर जगह भेजे, मुझे नहीं पता वो कैसे वर्क करती है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि वो धागा कैसे बनता है, वो धागे से कपड़ा कैसे बनता है, वो मशीनरी कौन सी लगती है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, फिर उसके बाद आपके बायर्स क्या होते हैं, आप उसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट, तो पूरा एक नेटवर्क है जो समझना पड़ेगा. उस समझने को 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, जितना भी टाइम लगेगा तो आप सीखोगे. लेकिन बस ये है कि सेम वे फॉर मी, माई अप्रोच इन लाइफ इज, माई सेम वे फॉर मी इज related to our own field. You have to understand the business, you have to understand the process, you have to understand the auditions process, you have to understand and get the information of what films are being made and where it's being made, and you have to work on your own self, you have to work on your own craft. So that takes a little bit of time. Right. And obviously बस ये है कि किसी भी और इंडस्ट्री में आप झूठ बोल सकते हो, इस इंडस्ट्री में आप झूठ नहीं बोल सकते हो. अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते अच्छा चल रहा है, क्योंकि अगर अच्छा चल रहा है तो वो दिखेगा, ऑडियंस देखेगी, और अगर अच्छा नहीं चल रहा तो वो भी उनको पता चलेगा. कोई भी और इंडस्ट्री में अगर आप होते हो, आप पूछोगे आपका काम कैसा चल रहा है, वो बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है, आप मान जाते हो, आप उनकी किताबें नहीं चेक करते हो. भाई मुझे अपने ना लॉग्स दिखाते रहा, देखना है मुझे काम कैसा चल रहा है. इज द ओनली थिंग दैट यू कांट लाई. You can't just lie in the industry. So it is just that phase, and I think obviously challenges बहुत होते हैं bro, like not having anyone out here. I was emotionally very dependent on my family because there was used to be emotional breakdowns that used to happen. Financially, I was very dependent on my family that time because Mumbai is an expensive city. I mean, the living cost out here is expensive. So the rentals and your commuting and your, all these things. Initially, I was just like being supported by my mother, and she was taking care of everything. And so obviously there are breakdowns that happen, there are challenges that happen, but it's all worth the wait, bro. It's all worth the wait. I mean, when whatever you've dreamed of doing, you get a chance to do that, and once it's out and your family is with you, who supported you all throughout and all that, and then once they are with you watching it, it's just a very different feeling altogether. It's just a very different, beautiful feeling altogether. So yeah man, that learning process has been beautiful. It has been very challenging. There have been up and downs, I will not lie about it, and I have no
शर्म इन सेइंग इट ऑल्सो कि नहीं यार सब एकदम हंकी डोरी था, सब बढ़िया बढ़िया हो गया, या फिर कि भाई मेरी तो बहुत सॉफ्ट स्टोरी, ऐसा नहीं। राइट। जैसा एक रेगुलर इंसान की हाँ। ज़िंदगी में होता है भाई, मेरा भी वही था। मेरे को बस वो है कि जिस तरह से वो एक फेज था, जो अप्स थे उसने भी बहुत कुछ दिया, जो डाउन्स थे उसने भी बहुत कुछ सिखाया, बट एट द एंड इट वाज ऑल वर्थ इट, एंड इट Right. वाज ऑल काइंड ऑफ वर्थ द एफर्ट एंड वर्थ True, the true. pain and the love. नो नो, इट्स कम्प्लीटली ट्रू एज यू सेड कि यार अप्स एंड डाउन्स तो सबके इंडस्ट्री में होता है, हर 100% एक है, 100 डिपार्टमेंट में में होता यूल है। सी वेदर इट्स नॉट ओनली एक्टिंग, मतलब इफ यू गो टू बिजनेस ऑल्सो, अगर कोई फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहा है जिसको नॉलेज ही नहीं है, आई मीन ही विल ऑल्सो सफर फॉर दैट, Correct. बट दैट्स ट्रू। या वरुण, मेरे को बताना जो फर्स्ट पे चेक अमाउंट थी वो क्या थी, मतलब उसकी स्टोरी क्या थी? मतलब एक अलग ही तसल्ली मिलती है ना, खुद के पैसे 100%। कमाओ हम, जब हार्ड वर्क करके जो पहला चेक मिलता है अपने को भाई लाइफ का। मैं ना चंडीगढ़ में था, जैसे मैंने बताया कि जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था, तो उधर ना ऐसे रोड शो होते हैं, ठीक है, लाइक वो ट्रक पे खड़े होके या मॉल पे हाँ खड़े हाँ होके हाँ, ना राइट स्टॉल राइट। लगते हैं। तो एक एक कार ब्रांड है, एक कार ब्रांड है, तो उनका ऐसा करके ना एक देहरादून में या कहीं पे किसी मॉल के बाहर उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। तो वहाँ पे मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको बोला कि यार, मतलब स्टॉल पे नहीं, मतलब पहले चंडीगढ़ में मैंने किसी को बोला, उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे करके है, तू होस्ट करेगा वहाँ पे? मैंने कहा हाँ हाँ करूँगा करूँगा। राइट। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, पहली जॉब, मैं वहाँ पे गया। तो मैं चंडीगढ़ से ड्राइव करके देहरादून गया और मॉल के बाहर जाके खड़ा हुआ, एक कनोपी सी थी भाई, एक कनोपी सी थी और पैम्फलेट थे मेरे हाथ में। तो मैं मॉल के बाहर खड़ के खड़ा हुआ, अब मुझे समझ नहीं आया कैसे करते हैं, क्या होता है, कुछ है। तो मैंने बचपन में पढ़ा था, नोटिस में लिखा होता है कम वन कम ऑन, नहीं लिखते थे हम। तो मेरे को वो याद आ गया, तो मैं वहाँ पे जाके माइक पे चीखने लग गया, कम वन कम ऑल, हम गेम्स खेलेंगे, कम वन कम ऑल, हम ये करेंगे, कम वन कम ऑल। भाई एक बंदा नहीं आया उस अच्छा। स्टॉल पे, और जो वो लोग थे उनको लगा कि बेटे इससे तो नहीं होगा, मैं छोटा सा था भाई उनको लगा इससे तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा आप एक काम करो बेटा, आप होटल जाओ, खाना खुना खाओ आराम से। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बड़ा उदास है यार, मैंने कहा यार मैं इतनी दूर आया, अभी ये वो करते करते कुछ है। मैंने वापस खाना खाया, मैंने कहा सर मैं ना भी एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। तो मैं अभी वहाँ पे वापस गया, फिर मैं ऐसे ही कुछ जैम जूम करने लग गया, कुछ गेमे घूमे खिलाने लग गया, हाँ। कुछ ना कुछ करने लग गया। तो बाय द एंड ऑफ इट किसी तरीके से उस दिन के 6 बजे और मैं वापस चंडीगढ़ आया, तो मुझे 1500 रुपये मिले ब्रो 1500 रुपये मिले, 500 के 3 नोट थे उसमें, और वो मेरी पहली कमाई थी। वाह। और वो ने आके सबसे पहले अपनी मम्मी को दी, ये 3 नोट 1500 रुपये मम्मा, मैंने ऐसे, मेरी पहली कमाई है। आज तक मेरे मम्मी के पास वो 500 के 3 नोट साइन संभाल के, करके डेट वाह, करके रखे हुए हैं। वेरी तो नाइस यार। उन्होंने या स्टिल इज इंटैक्ट इन माई हाउस, दैट फर्स्ट कमाई of that 1500 rupees, it is still there with me. My mother's like kept it very nicely and all that. So yeah, that was the first earning. राइट तो राइट। काफी फनी थी ब्रो काफी नहीं, बट एक अलग ही फीलिंग होती है जब वो 100% फर्स्ट है। खुद की पैसों की कमाई जो रहती है ना, हाँ। हमने कमाई यार, मतलब इतना मेहनत करके हमें फाइनली, भले वो छोटा हो, छोटा, इवन इफ इट्स लाइक 500, बट यार Yeah, स्टिल yeah. यू हैव ओन्ड इट, Yeah, मतलब वो अलग ही लेवल का, 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, 500 तो 500। 120%। Yes, yes. 120%। और पता है एक और चीज़ थी इस पे ही ना, मैं उस दिन ही किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था सबसे ज़्यादा मज़ा पता है लाइफ में क्या है भाई? सबसे ज़्यादा मज़ा एक इंसान को लाइफ में किस चीज़ का आता है? मेरे हिसाब से खुद के पैसे खर्च करने का। जब इंसान खुद कमाता है और अपने पैसे खर्च करता है ना, उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ और कुछ नहीं है। आई एग्री। ये अभी मैं रिसेंटली अपने किसी दोस्त को बोल रहा था, मैंने कहा था भाई, मैंने यार खुद के पैसे कमाओ और खुद के पैसे खर्च करो ना, बड़ा मजा आता है उसमें। Right, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। So Varun, you have worked with Rohit Shetty, right, in 2 films, Dilwale and Circus. Circus, yes. So how was that experience? Beautiful यार। I think Rohit sir, to be very honest, is one of the most humble, one of the most nicest persons I have ever come across, in the industry. I think he's very very sweet, and उनकी पूरी जो टीम है ब्रो, इट्स लाइक अ बिग फैमिली। इट इज़ लाइक अ बिग फैमिली। एंड Dilwale was obviously my first outing with Rohit sir, and it had like such amazing actors. True. And that film will always be very very special to me, because मैंने जिस तरह से स्टार्टिंग में बताया, बाजीगर देख के मैं Yes. आया yes. था, तो उसमें शाहरुख सर थे और काजोल मैम थे साथ में। Yeah. So I was like, bro, this is next level. But I think the style of working for Rohit sir is just so beautiful. उनकी जो वो टीम है, मतलब everyone is so much in sync with everything, whatever is happening. And
he keeps you as a family. Like Right. that is a very given fact. Yeah. You know, from his entire direction team to his production team to his stunt team to his art direction team, everyone, they've been working for so long. He's kept everyone, like, you know, together, so you feel like you're in a big family set, whereas like everyone's working towards making like a great Yeah. film. And पैकअप के बाद ब्रो गेम्स वेम्स खेलते थे, अच्छा. मस्त चिल करते थे. Okay. Yeah. We used to have like volleyball matches and stuff like that. So it was like a beautiful outing that was just there, and you know, everyone's having a great time, and there was a lot of love. You know, there's a lot of love in RSP, which is Rohit Shetty Productions, like Sir की जो production house है, उनकी पूरी team है. There's a lot of love, there's a lot of warmth, and there's a lot of feeling of welcoming once you're there and you're working with him. So I've been fortunate that I got a chance to work with him and the entire team, and keep our fingers crossed. Hopefully, to many more. Rohit sir, I love you. Yes. नहीं यार, बट यू सेड द वेरी राइट थिंग. जब अपने टीम वाले भी व्हेन दे पुट 100% इनटू इट, तो रिजल्ट तो आना ही यार. मतलब वो तो दिखता ही है उनके फिल्म्स में, सारे फिल्म्स में दिखता है. मतलब चाहे गोलमाल हो या जितने भी फिल्म्स के नाम लो आप, मतलब उनकी गोलमाल सीरीज, मतलब Exactly. गोलमाल सीरीज ऑल द बेस्ट, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है yes bro. yes All the best. Golmaal series, and you get like, even with Dilwale and with Circus, I got a chance to work with such amazing actors, bro. true Like, you know, like Sanjay sir, Johnny sir. It's just like we've all grown up watching them. Man. Yeah, We've all yeah. grown up watching them, and obviously keeping in mind, like, my forte is comedy. That is something that, you know, with the grace of God, I'm kind of trying to excel in that genre, and you know, I've been doing a lot of stuff in that. To perform like scenes which involve comedy, which involves like, you know, like, you know, performance in that genre with the legends of the genre is like a task in its own yeah self. absolutely. I mean, I still remember दिलवाले में एक सीन है जहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड जो है जेनी, मेरा उससे मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ और मैं वेंट आउट करता हूँ. तो उसमें पूरा एक मोनोलॉग बोलता हूँ कि तुम्हें पता नहीं कितना खर्चा हो गया है, कि कितना खर्चा होता है गर्लफ्रेंड के लिए, ये वो. मेरी चोरी पकड़ी जाती है बेसिकली, एंड देन वो होता है. तो उस फ्रेम में ब्रो देयर वर लाइक शाहरुख सर, देयर वाज, you know, Sanjay sir, there was Kajol ma'am, there's VD, there's Kriti, there's Mukesh sir, there's Pankaj Tripathi sir, there is, you know, so many actors and so many people, and I just have to बोल दे. तो मेरे को याद है, मेरी लगी पड़ी थी ब्रो 2 दिन पहले थे. और मैं वरुण को कह रहा था, तो वरुण और मैं हम स्विम कर रहे थे एक दिन पहले. तो मैंने कहा भाई मेरी लाइनें याद करा दे, मैं कल फंबल नहीं मार सकता भाई, बहुत सारे लोग हो गए सारे इकट्ठे. एंड हाँ भाई चल आजा करते हैं. तो हम ऐसी लाइनें कर रहे थे, फिर हम स्विम कर रहे थे. स्विम करते हुए मैं उसको लाइनें सुनाई जा रहा हूँ. मैंने कहा ऐसे ऐसे करके, तो कहता हाँ नहीं सही है. तो अगले दिन हमारा दिन में था, तो और हम ना रामोजी राव फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे हैदराबाद में, और दोपहर को था. और मैं सुबह भी वीडी की वैन में गया. मैंने कहा भाई बड़ी सुन. कहता बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है. कहते एकदम सही है, हम प्रिपेयर्ड है, चल. तो बुलाया हम वहाँ पे, मैं वहाँ जाके सब भूल गया. जाके सब भूल गया भाई. और तपती धूप, मतलब तपती धूप उसमें वहाँ पे जो है. मैंने कहा सर, मैं शाहरुख सर के पास भी, मैंने कहा रियली सॉरी सर. मैंने कहा पता नहीं, तो 2 टेक हुए, 3 टेक हुए, 4 टेक हुए, मेरे फंबल पे फंबल बजे. राइट. मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं करता हूँ कुछ है. ही इज लाइक बेटा व्हाई यू सेइंग दिस. ही इज लाइक दिस इज आवर थिंग दैट वी हैव टू डू टुडे. आज लाइक हम यही करने आए हैं, आज हम करेंगे, तो आराम से चिल कर, कोई चक्कर नहीं है. और मैंने रोहित सर को, मैंने कहा सॉरी सर, मैंने कहा सर मैं भी करता हूँ. ही लाइक क्या हुआ. मैंने कहा पता नहीं सर. मैंने कहा स्ट्रेस हो गया, पता नहीं एकदम से ना, समझा करो. करते कहते रुक. तो उन्होंने एक बाइक निकाली, सुपर बाइक. कहते आप मेरे साथ पीछे बैठ. तो हम पीछे बैठे और हम रामू जी में अब गेड़ी मार रहे थे. अच्छा. ऐसे गेड़ी मार रहे थे. तो हम गेड़ी मार के वापस आए. कहते कैसा फील हो रहा है. मैंने कहा एकदम बढ़िया. कहते जा अपना मस्त चिल करके आ. ब्रो मैं वहाँ पे गया हूँ और मैंने सर करके एक बारी में सारा कुछ बोल दिया. एंड why I'm bringing out this incident is just that it gave so much of confidence for me, because such senior people, when they are just so supporting and they are so like, they are so comforting towards you just feel
the confidence, and you just kind of go there and you just do it and perform. Right. And it happened, and everyone, like, you know, we were all very happy. मैंने वीडियो को देखा, वीडियो कह रहा सही हो गया, मैंने कहा सही हो गया। मैं वापस गया हूँ भाई, मैंने मस्त खाना खाया और मैंने मस्त चिल करा। मैंने कहा ये क्या अच्छा बात है, है, क्या सब बात है। है। बट यू नो रोहित सर का जब भी कोई भी पिक्चर्स आता है तो एक चीज़ तो काफ़ी कांस्टेंट होती है, वो है गाड़ी उड़ाना, राइट? तो जब नरेशन पार्ट हुआ तब ऐसे ऐसे लगा कि यार रोहित शेट्टी की फिल्म है, कहीं मेरे को ही बोल दिया स्टंट करने के लिए गाड़ियाँ उड़ाना है। भाई लेकिन यू नो जितना हम देखते हैं रोहित सर की फिल्में, एंड सारी जितनी भी उनकी फिल्में जो एक्शन में होते हैं, उसमें कितना एक्शन होता है, कितनी कार्स उड़ती है और हमको मज़ा आता है। एंड देन ऑब्वियसली जिस तरह से अब एसोसिएट हो गए हैं, जैसे या अभी आपने बोला कि कार्स का, ब्रो मैंने उस प्रोसेस के दौरान वो चीज़ देखी कि उस चीज़ में कितनी प्लानिंग लगती है भाई। हम्म देयर इज सो मच ऑफ मेहनत हम्म that goes in. There are so many people, you know, working towards making that particular sequence. It's a very, and so many people involved, and so Yeah. much of coordination, and so much of rehearsals, and so much of practice, and so much of, तो वो बहुत ही मतलब टफ प्रोसेस है पूरा वो चीज़ क्रिएट करने का। तो मेरा पूरा एक्शन का देखने का नज़रिया ही बदल गया था जब मैंने रोहित सर को और उनकी पूरी टीम को यू नो वो प्रिपेयर करते हुए देखा कि वो एक्चुअली में सीक्वेंसेस किस तरह से होती हैं और क्या होता है। एंड लगे हुए हैं तपती धूप में लोग, ब्रो, एंड मतलब इट वाज मैजिकल। यार आई मीन रिहर्सल भी तो कितना करना पड़ता रहेगा ना उनको, कितने दिनों से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके यू गेट दैट प्रॉपर शॉट। ब्रो प्रॉपर प्लानिंग है वो, मतलब Yeah. it's not a 1 day 2 day thing. It's like there's so much of planning that goes into it and all, यार। एंड वो है ना, आपका एक भी चीज गलत हुई, हर वो रिपल इफेक्ट है पूरी के पूरी सीक्वेंस का। एक भी कितनी कोऑर्डिनेशन में, इसलिए करो कितने लोग उस चीज को कर रहे हैं, एक चीज भी आपकी गलत हुई तो वो पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा मामला सारी की सारी चीज का। बट सो या मैन, सो वो हैट्स ऑफ है रोहित सर को एंड उनकी पूरी टीम को, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं सारी चीजें। अमेजिंग, दैट्स व्हाई इट्स अ फैमिली ओनली ना, द होल रोहित शेट्टी की जो टीम है। बट यार वरुण, मेरे को एक बात बताना, दिलवाले में आपने शाहरुख सर के साथ काम किया है, सो शाहरुख सर के साथ काम करना, पहले तो मेरे को बताना हाउ इज शाहरुख सर एज अ पर्सन, या ऑन सेट भी और ऑफ सेट भी? ब्रो Shahrukh sir, I think, is a magical person, bro. I think he's all heart, and obviously, I'm like one of those millions out there who admire him as much. Everyone says that I love him the most, Yeah. but I think I'm like one of those millions who feel the same for him. You know, I'm again, I'm one of those millions who wanted to get into the film industry because of Shah Rukh sir. And I was very fortunate that I got a chance to work with him and got to know him personally during that time and spend so much time with him. Just a magical person, bro. I mean, the way he rehearses every day. He comes on set, even after so many years. He's like, he rehearses his lines, he's doing his things, and he rehearses with us when we were there, कि आज जो लाइनें करते हैं बेटा। And just like there's so much to, you know, like once you spend so much of time with a person, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है आप अडेप्ट कर लेते हो unknowingly. I mean, the way he respects people, the way he respects his team, the way he respects people on set from all departments, the way he greets people this with so much of humility is just so overwhelming to see that. And it's just so overwhelming to see and learn that, you know, like he's the King Khan, bro. Like, I mean, and absolutely. And you know, yet the way he meets people, humility, I think it's just beautiful. I'll tell you one instance. We were during Dilwale time only, I think we finished उस सीजन का जो IPL था, तो उस टाइम पे हम लोग एक क्रिकेट मैच देखने गए थे, ब्रो, अपना मुंबई में। मुंबई स्टेडियम में हम लोग क्रिकेट मैच देखने गए थे, तो उसमें शाहरुख सर थे एंड कृति थी, वरुण था, मैं था, एंड
हम सारे वहाँ पे मैच देखने के लिए गए थे एंड हमने मैच देखा एंड मैंने उससे पहले मतलब आईपीएल देखा था, लेकिन मैंने उस तरह से आईपीएल नहीं या देखा या था। या तो हमने देखा एंड वी वर लाइक वी वर जस्ट वॉचिंग द मैच, इट वॉज अमेजिंग एंड ऑल दैट। केकेआर का मैच था, तो जैसे ही खत्म हो ऑब्वियसली देयर वाज सो मच ऑफ क्राउड दैट वाज देयर for sir, right? And once he ट्रू was ट्रू exiting, there was like a rush of crowd that was just coming in and all that. The first thing he checked is he asked Kriti, he's like, "Beta, where's your car?" And Oh Kriti is like, "Sir, it's inside only, inside the या stadium या only." And so he said, "Okay." So once we were walking out, so he made Kriti sit in the car, and then he asked me and Varun. He's like, "Beta, where's your car?" And me and Varun had traveled together, या and we like, "Sir, हमारी मतलब ये गेट है, हम ऐसे बाहर आ रहे थे और सारे लोग थे, ये मेन गेट है एंड मेन गेट के बाद मेन रोड है इसकी।" हमने कहा, या "सर, हमारी गाड़ी बाहर आ रही है, हाँ हमारी गाड़ी बाहर आ रही है, इधर ही आ रही है, हमारी उससे बात हो गई, वो इधर ही खड़ी है." ही सेड ओके। ही he walked with us till outside, bro. वाओ He walked with us just because, so that there are so many people Yeah. and this that and all that, just says so much. And we're like, "Sir, please, आप बैठो, हम चले जाएंगे, हम तो बस गेट टाप के तो बाहर Right, जाना है." right. He got out of the gate, he came to the main road, he put me and Varun in the car. He's like, "Reach home safe, beta. Okay, bye." And then he went. So just, and I was like, "Yeah, there's no need to do that." yeah. But it's just that it's there within him, like True. how he just treats people with so much of love and so much of respect and so much of warmth. And I was like, "Yeah, that's so beautiful." And they say, right, like it's like if you like I'm obviously I'm a huge Shah Rukh sir fan. True, But once you meet him and if you get a chance to work with him, you become an SRK fan for life. So that's me who I am, like. Got it. But you have shared the same frame, right, with Shah Rukh sir. So how was that It was experience? beautiful, yeah. I mean, it was beautiful. I mean, again, it's like I've always looked up to him, and yeah. getting a chance to be in the same frame, obviously, True. it's a very overwhelming feeling. But when we were performing, he just made everything very comfortable and everything very nice and sweet. And so it was just a beautiful feeling, यार. मतलब मजा आया देख के Got it, और got काम it. करके, यार. Got it. Yeah, Varun, let's talk about your childhood थोड़ा. कैसे थे मतलब मस्तीखोर या कैसे थे वो initial days कैसे थे पहले के? This is apart from cinema, love and जो था. यार मैं बहुत ही हार्डकोर पंजाबी बच्चा था यार, अच्छा. और मैं बहुत नॉटी था 100%। अतरंगी कपड़े पहनता था उस टाइम पे। एंड मतलब जैसे रेगुलर बच्चे होते हैं ब्रो, मैं जलंधर में रहता था, ज्योति नगर में यार। मतलब मैं बहुत ही रेगुलर लड़का था, गली में क्रिकेट खेलता था अपने दोस्तों के साथ, लाइट जाने की वेट करता था क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो लाइट जाती थी तो हम लोग बाहर जाके खेलते थे। एंड बहुत ही बेसिक, बहुत ही देसी, बहुत ही रूटेड जनरल बच्चा जैसे एक होता है जलंधर का, मैं वो बच्चा था। Got it. मेरा कोई लेना देना नहीं था कोई भी हाँ. फैंसी चीज से, ना मेरा कोई लेना देना था कोई ऐसे प्रोफाउंड चीजों से। मैं देसी सिंपल बच्चा था, Got it. जिसको सिर्फ अपने चिप्स खाने, नटखट खाने और खुश रहना है। Right. और स्कूल में how was your school life? मतलब you were that स्कूल में front. यार हम बड़े बहुत ही ना फिल्मी इंस्पायर्ड बच्चे होते थे bro. अच्छा. लाइक उस टाइम पे जब मतलब वो कूल के नेकलेस आते थे जो शाहरुख सर की हाँ. फिल्म में थे, Right. तो वो कूल के नेकलेस पहन के जाना, फिर जब मुसाफिर आई तो वो वाला वो करके जाना। फिर एक मेरे को याद है ऐलान करके एक फिल्म आई थी ब्रो, उसमें ना सबने बैंडाना पहने हुए थे, तो हमारा ग्रुप होता था, हम सारे स्कूल में बैंडाना पहन के जाते थे, हम बहुत ही डैश लग रहे होते थे। Right. लेकिन हम तब भी पहन के जाते थे। अच्छा. तो बहुत ही मजेदार होता था यार स्कूल मेरा, बहुत But studies में you were what, front bencher or last bencher? Yeah, मैं average, like परमात्मा middle. वेंचर था ब्रो। अच्छा. हाँ, कि रब भरोसे है, जितने नंबर आ जाएंगे। जय माता दी. हाँ, मैं परमात्मा भरोसे था ब्रो। अच्छा. एंड मेरा जो होता था, मैंने कहा कि सही है, देखा जाएगा। बट I wasn't very good in studies. Like I wasn't like scoring like 90s and all that. But I've always had a distinction. Like, Got it. I mean, I was a distinction holder in certain aspects. I don't know how, but I used to score the highest in history. Okay. But I don't know how.
लाइक हाँ ऐसे मतलब पता नहीं ब्रो, वो रट्टे मार के होता था या फिर मेरे को, क्योंकि मेरे को कभी इतना प्यार नहीं था उस सब्जेक्ट से बचपन में, बट मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स हिस्ट्री में आते थे ब्रो, पता नहीं कैसे। एंड सो या मैन, मस्त चिल करते थे, छोले भटूरे खाते थे कैंटीन में, राइट 10 रुपए के मिलते थे। मार पड़ी है या मार दी है किसी को स्कूल नहीं लाइफ भाई, में? मेरे को पढ़ी ज्यादा है। नथिंग लाइक दैट। नहीं, मेरे को पढ़ी ज्यादा है ब्रो, टू बी अच्छा। वेरी ऑनेस्ट। हाँ यार, मुझे पढ़ी ज्यादा है। मैं, हमारे एक सर होते थे ब्रो, वो नकल्स पे रूलर मारते थे। अरे इधर ये मैंने भी ruler, खाया है बहुत। इधर मारते थे। हाँ और हाँ हाँ एक ना, जैसे आप ठंडी आइसक्रीम खाओ तो ब्रेन फ्रीज होता है ना, नकल पे अगर डस्टर पड़े ना, सेम फीलिंग नहीं आती नहीं है। नहीं मैं अभी मेरे को वो फील आ गया, मेरे को पड़ी हाँ थी यहाँ यार, पे। तो मेरे को पिटता तो था मैं। तो एक बार मुझे याद है भाई, मेरी क्लास थी, मैंने कोई ना असाइनमेंट नहीं करा था, मैं बहुत एक्सट्रीम होता था कई बार कई चीज़ों में। तो मैंने पहले मैं 12th में था और मैं जलंधर में ही पढ़ रहा था एक स्कूल में। तो हमारे एक सब्जेक्ट, हमारे एक टीचर होते थे उस टाइम पे, हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी होता था। तो मैंने कोई असाइनमेंट नहीं करा था, कुछ नहीं करा था, तो मैंने ना एक दिन उनकी क्लास बंक मारी। अच्छा। ठीक है, असाइनमेंट नहीं करा। एक दिन मैंने बंक मारी, मुझे मजा आया, मैंने कहा ठीक है। फिर और बंक इतना स्टूपिड बंक होता था ना हमारा, हम वॉशरूम में छुपे होते थे। आई डोंट नो व्हाई वुड वी डू दैट, लाइक Okay. नाउ आई रियलाइज व्हाई वुड वी डू दैट। या You just standing in the washroom for 45 minutes in not the most fragrant environment. ऑब्वियसली। Yeah, because I don't know why. Because the entire corridor used to be empty, so if you're roaming around, someone will find you. So me and a friend of mine from a different section, we used to just stand there and talk. Neither we had mobile phones, nothing. या I don't know why it was fascinating that time. I think it was just cool to bunk. या सो वो होता था भाई। तो मैंने बंक मारी, एक दिन मारी, 2 दिन मारी, 3 दिन मारी, फिर मुझे मजा आने लगा तो हफ्ता बंक हो गया अच्छा। मेरा। हाँ अब हफ्ते के बाद मुझे लगा यार, मैं गया क्लास में तो मेरे को टीचर बहुत डांटेगी ब्रो। ट्रू करते करते भाई मैंने 1.5 महीना उनकी क्लास बंक मारी, 1.5 महीना रोज, 1.5 महीना बंक मारी। 1.5 महीने के बाद जब अगला दिन था, जैसी क्लास स्टार्ट हुई, मैं ना बाहर निकलने ही वाला था, तो मैडम आ कहती, अरे वरुण, वेयर आर यू, वेयर वर यू फॉर दोस टाइम। मैंने कहा मैं अमेरिका गया हुआ था। इतना वाहियात रीजन। हाँ ब्रो, वो मेरी साइकोलॉजी के टीचर थे, उन्होंने मान लिया। मैंने कहते क्या बात करो, मैंने कहा हाँ जी मैम, मैंने कहा मैं फैमिली के साथ ना मैं अमेरिका गया हुआ था, मैं अभी आया हूँ बस। कहते तुम्हारा तो मिस हो गया होगा काफी सारा काम। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मैम मैं करता हूँ अभी। एक्स्ट्रा क्लासेस बिठा दिए? नहीं ब्रो, मैं उसके बाद वापस आ गया। एंड देन आई थॉट इट वाज सो सिंपल। I was just standing in stink for like 1.5 months for nothing. तो ये फनी होता था भाई। यार वरुण, मेरे को एक चीज़ बताना, मतलब ये इंडस्ट्री में जैसा मैंने बहुत बार देखा है कि पीआर टीम की बहुत ज़रूरत पड़ती है एक्टर्स को। सो व्हेन यू केम टू दिस इंडस्ट्री और जब आपको पता चला कि यार पीआर टीम की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? बिकॉज दिस इज समथिंग यार पहले से नहीं मालूम पड़ता ना कि पीआर चाहिए, सोशल मीडिया टीम चाहिए, बिकॉज फॉर द स्टार किड्स इट इज़ लाइक, वो तो उनके लिए दे हैव बीन इन दैट फैमिली, उन्होंने देखा है, दे हैव ग्रोन अप टू सीइंग ऑल दिस थिंग राइट इन द नेबरहुड राइट। तो व्हेन यू केम टू नो कि अच्छा पीआर टीम करना पड़ता है, सोशल मीडिया टीम चाहिए, ये सब खुद का प्रेजेंस दिखाने के लिए, तो वो रिएक्शन क्या था, वो फीलिंग कैसी थी फिर? या टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली पता तो था ही नहीं कुछ भी, कैसे होता है क्या नहीं होता है, मैनेजमेंट क्या होती है, पीआर क्या होती है, मैनेज मतलब यू नो योर बिजनेस मैनेजमेंट टीम्स क्या होती है, सोशल मीडिया टीम्स क्या होती है, ये तो पता ही नहीं था। तो नथिंग ऐसे कुछ पता नहीं था। एंड ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो चेंज्ड, लाइक यू नो द एंटायर मीडिया हैज चेंज्ड इन द पास्ट 1 decade. I mean, you know, everything has changed. Like earlier, just to be on the front page of a physical paper, you know, felt in a very different manner than to be on X's feed Yeah, in a thing, right? So that True. that it's changed. I mean, from that front page to a feed, and to be on a particular portal's feed का उस पे या फिर search के अंदर is more of you. So I mean, it's all changed there, and I feel it's a very personal choice. It's a very, very personal choice. I think you know, there are so many people who are very silently doing their work, yeah. and who are not in your face and silently doing their work, and very, very content and happy Right, the way they're doing right. it. And at the same time, there are certain people who are doing great work, but Yeah. also are there, like you know, like whether it's PR or whether it's you know your whatever XYZ, मतलब आप I don't know, I can't find the word for it, but जो वो driven
चीज़ें भी उस पे ज़्यादा करके करते हैं तो वो भी हैं. सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, इट्स वेरी काफी पर्सनल. सब्जेक्टिव है फिर तो काफ़ी ये सारी सब्जेक्टिव है चीजें. भाई. या मतलब या certain people who go to the airport wants to get papped, and certain people who go to the hmm. airport who don't want to get papped. Exactly. So it's a very personal choice. It's a very personal thing. There are certain people who just want to go in a pajama and go from a Yeah, door and it's wear such a a comfort cap and zone. a mask and just enter Yeah, and board the flight and reach wherever they have to. There true, are certain true. people who wants to dress up Hmm. and go to the airport, board the safe flight. So it's a very subjective thing. Got it. And neither no one is wrong and neither no one is right. Neither there's it is supposed to be done and that's the way it should be. Neither it's like this shouldn't be done and this is not supposed to be. So again, as I said, it is a very personal choice. Got it. I think whoever is doing more of it, whoever wants to do more of it, or whoever wants to be seen on that feed every now and then is a great. It's their personal choice, Right, right. and it's their personal choice. It's their own money. It's their मतलब उनकी wish है वो चीज़, Right, which is right. correct, and absolutely I have huge respect for that as well. Wherein someone who's just very comfortable in their own house wants to just go work, come back, and not be seen a lot for any other reason than just for promotions of their particular ventures. Got Whenever it. they're coming out, is their own choice. Got So it, got respect to that also. So I mean, it's a you just have to find it's your fair, own. yeah, You just have to yeah. find your own personal comfort, Right, bro, right. and you just have to find your own personal calling. So there's nothing right or wrong or कि यार ये सही है ये गलत है या फिर ये ज़्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए. आपको जिसमें खुशी मिले यार. Yeah, बंदे को जिसको नहीं करना उसको आप जबरदस्ती कराओगे उसको उसमें खुशी नहीं मिलेगी. जिसको ज़्यादा करना है उसको होल्ड बैक करोगे उसको उसमें खुशी नहीं मिलेगी. True, तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एंड आई थिंक at the end of the day, once you go back to bed, you just have to sleep happily, Yeah. and you should just be happy, bro. I mean, that's my perspective. ट्रू ट्रू That's ट्रू. my अच्छा मेरे को एक बात बताना, एक्टर्स को कितना फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स आउटसाइडर्स या कोई स्टार किड्स हो, आफ्टर ऑल एक्टर्स ही है राइट, तो एक्टर्स कितना इनसिक्योर फील करते हैं ये इंडस्ट्री में? I mean, actors insecure कितना फील करते हैं? फील तो करते होंगे यार. I mean, एंड मैन इट्स अ ह्यूमन नेचर ओनली. आई मीन It's a इफ यू human आस्क मी nature. आल्सो, मैं भी तो Yeah. इनसिक्योर फील करता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर्स से. हाँ यार. Right. I mean, insecure आप करते होगे 100%, but at the same time, हाउ यू टेक इट? how you take it, Yeah. how you take it, how you deal with it. To feel insecure is great because it gives you that more rush and it gives you that more power. But to feel insecure to an extent where you're not comfortable in your own thought process, that is not correct. So that balance has to be correct. I mean, it's if it's giving you that drive and to work more towards something Yeah, and all yeah. that, it's great, feel insecure. But if it's somewhere it's affecting you, then don't feel insecure. I mean, Got it, yeah. got it. So Varun, after coming to this industry, यार वो क्या डिफरेंस क्या फील हुआ आपको? बिकॉज पहले क्या होता है ना, मतलब पहले तो एकदम जैसे यू सेड के एज अ कॉमन पर्सन यू वर दैट बच्चा यार, देसी बच्चा टाइप, बट देन आफ्टर नाउ द होल नेशन नोज यू राइट, सो क्या डिफरेंस फील हुआ? यार बहुत आई मीन बहुत खूबसूरत है. आई थिंक द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई पर्सनली फील इन माई केस what's there, and I really thank God for it and the audience for it, is like if I'm going somewhere, if someone's there, looks at me, they have a smile on their face. That's why I love the genre which is comedy. True. I mean, मैं अभी recently, like wherever I'm at the airport, if I'm traveling something, if I'm sitting in a flight and there's certain person just say like, and then he's like, that's the most beautiful feeling. Change obviously हुई है चीज़ें यार, ऐसा नहीं है कि change नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि यार same ही है और वैसा सब कुछ है, but it's obviously for the good. There's a lot of love which is there. Yeah, It's always a beautiful feeling that wherever you're traveling and there are people who love you and who wants to like chat with you and talk to you and shout out their own personal love, and it's just a beautiful feeling. I was recently in Japan, bro, with like so I have my core best friends which are from Jalandhar. I'm still friends with my school friends. तो मैं अभी भी जो मेरे साथ नर्सरी से पढ़े हैं मैं उनके साथ दोस्त हूँ. नाइस यार. तो हम लोग ट्रिप मारते हैं, हम अपना चिल करते हैं. तो अभी मैं रिसेंटली जापान गया था, ब्रो, and when we were on these outskirts of Japan and stuff like that, and there are days when you just don't want to like dress up, right? तो मैं ऐसी पजामे पहन के, ऐसे हुडी सी पहन के, बाल से बिखरे हुए, तो मैंने कहा चला जा गेड़ी मारने चलते हैं बाहर, मतलब ऐसे वॉक मारने चलते हैं बाहर. तो मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे निकला करते करते, and bro, I met some people there
And they said like, "Arey, how are you, sir? You know, it's so good to see you. What are you doing here?" Nothing. I'm just like visiting here and stuff like that. And it just felt good because in a country like Japan, and you know, once I met people out there, it's just a beautiful feeling. Yeah, Like, you know, you get to meet so many people from all over the world. Bro, I was in Turkey. Okay. I was in Turkey recently, and a Turkish person came and spoke to me, and he had seen some of my films in subtitles. Wow, yaar. Because and his English also was a little tuta futa. Got it. Yeah. Okay, and I said, I was like, so I was sitting, and I was like, and he's like, bro. I was like, yeah. He's like, you. I said, yeah. So मेरे को समझ आ गया था कि उसको रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, वो Right, एकदम right, से right. सडनली मैं कॉफी पी रहा हूँ ब्रो, साथ में उसने yeah. देखा, he's like bro and I was like हाँ. तो and he was a Turkish guy, bro. Then he's like, I've seen your films. And I was amazed. I was like, a Turkish guy telling me that he's seen my films and stuff like that. And then I just started chatting. I was like, how, bro? I was like, how have you seen it? He's like, bro, my girlfriend's Indian. I was like, tabhi. So she's like, she forces me to, sits with me and forces me to watch Hindi films. I was like, do you enjoy it? He's like, yeah, bro, I love it. And then we just started chatting. And then I was just telling him I was there. It was the first day that I landed in that particular city. And he was a local from there. मैंने कहा तू करेगा मेरा sort अगले 3 दिन. मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ मुझे बता. But jokes apart, I think it's just a beautiful feeling that wherever you go, there's so much of love. There, wherever you are traveling, there are so many amazing people who wants to share certain experiences. True. And it's just beautiful, bro. I mean, it's just beautiful. And you do the same things. वही होता है कि अभी मैं जलंधर जाता हूँ तो पहले जिस वो ठेले पे अमृतसरी कुलचे नान फेवरेट होते थे और हम खड़े होके खाते थे, वो सेम चीज़ है कि वो गाड़ी में बैठ के खाते हो. तो ये बेसिक थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं लाइफ में. आप घर पे बैठ के अपने रूम में बैठ के सारी चीज़ें करते हो, बट इट्स जस्ट अ नाइस फीलिंग, ब्रो. मजा आता है लाइफ में. So Varun, tell me what different types of roles you want to try, because हमने काफी देखे हैं, मतलब एक कॉमेडिक रोल्स हो गए Correct. या काफी बडीज वाला यार दोस्ती वाला वो जॉनर हो गया. Is there any specific particular type of role that you want to do it? Yeah, I've been always very fascinated, as I mentioned, when I used to do theater, I used to do very like intense things. 100% my attempt in 2025 is to venture out. I'm already like on my way to work on certain things which are different. Thrillers is something that really attracts me. Wow, yeah. I love thrillers and I love dark. Like I really would want to do like an antagonist or a dark role. कि ये तो नहीं कर पाएगा types होता है ना, यार ये नहीं कर पाएगा, and then वो करता है types. So I mean, yeah, so thrillers and you know, dark kind of negatives is something that it's really fascinating for me to do, and I enjoy personally also. I enjoy watching a lot of thrillers. And so yeah, but so these two genres I would want to explore in 2025 and different genres, and that's what I'm working towards. But at the same time, keeping that in mind, comedy is something which is always going to be my first love. And you know, it's a beautiful feeling. I think the acceptance that I have within people, the love that I have amongst people, is because of this beautiful genre, which is comedy. And there's nothing a better feeling than seeing someone smile or laugh, looking at what you are performing or what you are doing. It's just the most beautiful feeling to see someone just smile and just someone just like laugh. I think because in real life we've stopped making each other laugh. We've stopped making each other smile more often, and for the things that we say or the actions that we do. So if I'm getting a chance to do that through the biggest medium that we have in the country, which is cinema, so I'm always going to do that. Yet keeping in mind, gonna try out different ventures. Definitely. And what you are doing is not a easy task, yaar. I mean, Hassana comedy, I feel, is such a difficult task compared to other roles. अरे thriller, मतलब जैसा आपने बताया, seriousness हो या थोड़ा you know sadness हो, lovable हो, romantic हो, ये तो कोई भी कर सकता है. मतलब किसी को हंसाना, मतलब यार सामने तो कैमरा है, कैमरा से आप कैसे हंसा सकते हो लोगों को? यू कैन नॉट इमेजिन कि आप जो स्क्रिप्ट कर रहे हो, आप जो परफॉर्म कर रहे हो, जो कैरेक्टर में हो, आपको क्या मालूम कि ऑडियंस वहाँ हंस रही है कि नहीं हंस रही है. करेक्ट है भाई, नहीं पता होता. एग्जैक्टली. बट आई एम टेलिंग यू, वो पूरा टीम एफर्ट है ब्रो. वो अकेला सिंगल हैंडेडली कॉमेडी जॉनर में कोई नहीं कर सकता. वो True. As the director, as your co-actors, as the music, as the editing, it's just like a team effort. It is very tough to. It's very tough to like crack comedy.
I feel. I think it's a Absolutely. very, Yeah, very yeah. serious I agree. business. As they say that comedy is a serious business, I think it surely is, because it's very tough to make someone, you just sitting and you have to make the other person laugh. Exactly. I'm Exactly. like, bro, मुश्किल काम है यार कैसे होता है तो यार I mean हाँ वो तो है. I True. agree with True. what you're saying. True. So Varun, this question is for your fans. ठीक है, कहाँ पे अभी और क्या upcoming projects है? So 2025, bro, there's, with the grace of God, it's going to be a very beautiful and exciting year. So I have few releases that's going to happen, and one film that we finished, which is in post production. It's called Sub First Class. Okay. So it's got Shehnaz and me, Shehnaz Gill, and me in it, and there's Kusha Kapila. Nice. Nice. So it's a film that's been directed by Balwinder Singh Janjua, and it's been produced by Murad Bhai, Cineone Studios, and Geo Studios. So we finished that thing. The post production is on. That's going to come out. That's one release. Then there's another release. In the web space that I finished. It's a very beautiful show. It's called Civil Lines. So that's gonna come out this year. There's another film that I've finished. I can't take the name of it because it's not out yet. Yeah. These two are still out, but it's a film that I've finished. Again, very different and very different look and appearance that we were tempted in that one. So these are the things. These are the things that are on the release for 2025, and there's something that I'm going to be starting soon, which is again in the comedy genre. But Amazing, yaar. so yeah, I mean, I can't that- really. that's so cool, yaar. I mean, all yeah. the best for your upcoming Thank you, yeah, projects. thank you. No, it's like Yeah. it's gonna be a good 2025, bro. It's gonna Absolutely, be absolutely. nice, यार ये fun. conversation end करने का मन नहीं कर रहा है, but because of time restriction हमें करना नहीं, ही नहीं. पड़ेगा. But it's such a amazing time, bro. मतलब Thank you so much, yeah. No, इतना no. candid conversation Thank करना, you. Thank it you. was No, but I think amazing. you also doing a great job. I think it's very tough to. I think it's one of the toughest things to make the other person talk. You know, and podcast it as easy as it seems when you are scrolling and it comes on your Exactly. feed. Yeah, yeah. I think it's very tough to hold a podcast and to make the other person talk and make the other person share their heart out. Right. And I think kudos to you and your entire team Thank who's you. doing such a fab job. And I think you're very good at what you're Thank you, doing. thank And all the very best to you. Thank you and so the much. entire team. And keep growing, keep doing good stuff, and keep calling me again and again. Absolutely, यार इसका part 2 तो हमें चाहिए ही. Right. So sweet, yeah. Thank But you so much. so while ending this podcast, my one last question for you is, what is that one advice that someone has given it to you and it has stuck with you? I think one advice that someone gave me was, that stuck with me very strongly, and I follow it again very strongly, is that I was very initial years when I was venturing out and I was going to meet someone, and I was very scared. I was very scared because, the person that I was meeting is a very big name. And he was like a very big producer in Yeah, the yeah. industry, and I was like obviously scared. I was like, yeah, I don't know what to talk. I'm very nervous. I don't know how will I do it. So my sister just told me one thing. She's like, just always remember the other person that you're going to meet that you're scared of is also a human. Nice. I said, okay. I was like, what does that mean, Didi? She said, the other person is also a human. So what you are feeling, he could also feel at some point in Yeah. his life, could be earlier when he was venturing out or something. He understands emotion. He understands reality. He understands honesty. He or she understands honesty. I was like, so just be honest, and whatever you are speaking or whatever you are saying or whatever you are conversing with the other person, don't feel scared to do anything. Yeah, If you are right in your own aspect, if you are going there, whatever you are going there, just understand, just always know that whomever you are talking to is another human being. Absolutely. That is so that just stuck with me. And I think in life, whenever I chat with someone, or if I feel like a little thing, I just take that thought and I'll be like, yaar, agla banda insaan hi hai, bro. Yeah. So then it just eases me out. Absolutely. I mean, Yeah. I don't know, yeah, just an advice. I don't know why I just shared it. Nice, nice. But I think one advice that I would really like to give to all the people out there who are aspiring to venture into the industry would Yeah. be that
just be at it, bro. I think life, if you're persistent, if you're focused, if you really believe in your own self, really Yeah. believe in your dreams, I think life gives you that one shot, 100%. Then it's up to you how you convert that one into like 10, 100, 200, 20, or you're just happy with that one Yeah, particular thing. But I think life surely gives you that one shot in whatever field you want to be in. So just be at it. And a support from your family, there's nothing bigger than if your True. loved ones or if your family supports you. I think it just gives you so much of strength. So my request to all the families and the elders out there, that whatever your child believes in, if you think he believes truly, just support him or her. It's very, very important, and that gives them a lot of confidence and a lot of energy to do that correctly. Got it. Very well said, Varun. Thank you, mere bhai. Thank you so much for Thank coming you and so doing much, this Om. show. Thank you so much, यार. और Thank you अगर so much. पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे, हम वरुण को वापस बुलाएंगे हमारे शो Thank पे. you so much, yeah. Thank you, so thank you. And that's a wrap with the one and only Varun Sharma. What an amazing conversation. From his early days in the industry to his performances, Varun's story from Punjab, Jalandhar to Mumbai was good to hear, and we hope you liked it as well. If you love this episode, don't forget to hit like, share, and subscribe to Witty and Wise.